बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी बिल्ली के रास्ते का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। पागल है शायद। अरे कोई पागल वागल नहीं है, गुंडा है गुंडा। बदमाशी करने आया था। जेब कतरा होगा, अकेला नहीं होगा, और भी साथी होंगे। ये लोग ऐसे ही करते हैं। एक आदमी अफरा तफरी मचाता है, दूसरा लोगों की तवज्जो हट जाने से फ़ायदे उठाते हैं। मुख्तलिफ आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। मारे गुस्से के मेरा बुरा हाल था। ज़िंदगी में इतनी ज़िल्लत उठाने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। मैं तेज़ी से सेंटर से निकला तो फ़रद को अपनी सहेली हुमा के साथ बाहर निकलते हुए देखा। हुमा को मैं अच्छी तरह जानता था, मगर 2 बार धोखा खाने की वजह से मैं चुपचाप इसके पीछे पीछे चलता रहा कि जब तक दोनों में कोई मुड़ के खुद मुझे नहीं देखे कि मैं बात नहीं करूँगा। वो दोनों हंसी मुस्कुराती इस सेंटर से निकल के दूसरे सेंटर में दाखिल हो गई। मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। दोनों ने ज्वेलरी की दुकान से ज्वेलरी ख़रीदी। मुझे गुस्सा आने लगा। दोनों कितनी बेखबर थीं। फरहत को अच्छी तरह खबर थी कि मैं हर हाल में इससे वादा निभाऊंगा। ईद की शॉपिंग मैं भी इसे करवाता था, मगर आज तो खुदा जाने कैसा मनहूस दिन था। वह मज़े से ज्वेलरी पसंद कर रही थी। अरे शॉपिंग इतनी ढेर कर ली है, पहले पैसे तो देख लें, ख़त्म ना हो गए हों। ये सेट महंगा है। हुमा ने फरहत को टोका दिया। ओह हाँ वाकई, ये तो मैंने ख्याल ही नहीं किया। इसने 2 बड़े बड़े शॉपर बैग नीचे रखे। इसमें मुझे मेट्रो से ख़रीदा हुआ जूते का डब्बे भी नज़र आ गया। ओ खुदा का शुक्र है, अब गोया शॉपिंग आखिरी मरहले में है। मैंने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। मुझे शॉपिंग सेंटर के करीब खड़ी मोटरसाइकिल की भी फ़िक्र थी। आजकल मेरी अपनी बाइक ख़राब थी, इसलिए साले की बाइक उठा लाया था। अभी सिर्फ 6 बजे थे। अब भी अगर मैं फरहत को लेकर निकल जाता तो 8 बजे तक हम वापस घर आ सकते थे। हुमा का घर तो तारिक रोड पर ही था। ऐसे मौके पर हुमा फरहत के घर फ़ोन कर दिया करती थी कि फरहत मेरे साथ है। मैं फरहत को हुमा के घर ड्रॉप कर देता था। फरहत वहाँ से हुमा की गाड़ी में घर चली जाती थी। क्या कीमत है इस सेट की? हुमा की तवज्जो दिलाने पर फरहत ने दुकानदार से सेट की कीमत पूछी। 5380। दुकानदार ने 90 तुले लहजे में कहा। कुछ कम नहीं हो सकती? ला हौला वला कुव्वत। मैंने जेब से पर्स निकाला और दुकानदार की बताई हुई कीमत काउंटर पर रख दी। अब बस बहुत हो चुकी, सेट उठाओ और चलो मेरे साथ, मैंने झुल्ला के कहा। मेरी आवाज़ सुन के दोनों ने चौंक के मुझे मुड़कर देखा। मेरे खुदा, वो दोनों हुमा और फरहत नहीं थी, बल्कि बिल्कुल अजनबी लड़कियां थीं। मेरी टांगें लरज़ने लगी और रंग यकीनन जर्द नहीं तो सफ़ेद तो हो चुका होगा। सेट तो नहीं, अलबत्ता हम दोनों सैंडलें उतार लेंगे। ये कह के जैसे मैं फरहत समझा था, इसने सचमुच हील वाला जूता पाँव से उतार लिया। कमीने जलील, तू पिछले शॉपिंग सेंटर से हमारा पीछा करता आ रहा है। बर्दाश्त की एक हद होती है। तूने क्या समझकर ये कीमत चुकाई है और क्या समझ के चलने की दावत दी है? इससे पहले कि लोग जमा होते मैं फिर पिटता। मैं पैसे काउंटर पर ही छोड़ के भाग निकला। तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ शॉपिंग सेंटर के इस हिस्से की तरफ बढ़ा जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैंने फरहत और इसके ख्याल पे लानत भेजी और उलझा सा फरहत के घर आया। मोटरसाइकिल वापस की और ख़ुद घर वापस हो गया। फरहत अभी तक वापस नहीं आई थी। अगले दिन फरहत को ऑफिस जाने से पहले फ़ोन किया। फरहत ने मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा नंबर डायल किया, उसने दोबारा फ़ोन बंद कर दिया। एक नया ड्रामा था। मैंने फ़ोन पटका और ऑफिस रवाना हो गया। आज मेरी बाइक ठीक होकर आ चुकी थी। मैंने झुल्ला कर स्पीड बढ़ाई, मगर जितनी तेज़ी से स्पीड बढ़ाई थी इसी तेज़ी से ब्रेक लगाने पड़े। मेरी बाइक के आगे से वही काली मनहूस बिल्ली भागी थी। मैंने ऐसा महसूस किया जैसे इसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। लो भला, बिल्लियाँ भी कभी मुस्कुराती हैं, मैंने आप दिल में सोचा, मगर एक अनजाना सा खौफ ज़रूर दिल में उभर आया। कल इसी मनहूस ने रास्ता काटा था और मेरे साथ अजीब अजीब वाक़यात पेश आ रहे हैं।
मगर दिमाग अभी भी ये बात मानने से इनकार कर रहा था कि ये कोई पुरस्कार वाक़यात हैं या इन वाक़यात का ताल्लुक़ इसी बिल्ली से है। सब इत्तिफाक है। मैंने दिल को समझाया, मगर ये फ़र्द को क्या हुआ? दिल ने पूछा, होता क्या, तुम वक्त पर जो नहीं पहुँचे थे इसलिए नाराज़ हो गई होगी। मुझे ये ज़रा सी बात पर किसी का रूठना, नाराज़ होना बहुत खलता था, मगर ये क्या करता, मजबूरी थी। इसे क्या खबर, ये कलीसी की खातिर कितने जूते खाए, कितनी ज़िल्लत उठाई। मजनू के तरह हर काली लड़की पे लैला का गुमान होता था। ऑफिस से वापसी पे फ़रद की अम्मी नज़र आईं। वो कुछ शॉपिंग करके घर जा रही थी। थैला काफ़ी भारी महसूस हो रहा था। मैंने एक बार की सोचा कि खाला की मदद करूं, उन्हें घर छोड़ाऊं। मैंने गौर से खाला की तरफ देखा। करीब जाके महसूस हुआ खाला नहीं है। उन्होंने भी चौंक कर मुझे देखा। ना सिर्फ देखा बल्कि सामान से भरे थैले ज़मीन पे रख के खड़ी हो गई। मेरे औसान ख़ता हो गए। बिल्कुल कल वाला मंजर था। मैंने इसीलिए पहले ही गौर से देख लिया था कि खाला के गुमान में किसी गैर औरत से जूते ना खाने पड़े। आज मैं वो गलती नहीं दोहरा सकता था। मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और जन से निकल गया। एक दोस्त से मिलना था, इसके पास गया मगर वो नहीं मिला। शाम को घर आया तो अम्मी का मुंह फूला हुआ था। मेरे सलाम का जवाब भी बहुत उखड़े हुए अंदाज में दिया। खैरियत? मैंने छोटी बहन से चुपके से पूछा। खाला का फ़ोन आया था। बहुत नाराज़ हो रही थी कि राहिल से इतनी बेहूदगी की उम्मीद नहीं थी। कैसी बेहूदगी? मैंने हैरत से पूछा। मालूम नहीं, अम्मी से कुछ बात हुई थी मगर मेरे पास शाजिया का फ़ोन आया था। शाजिया बता रही थी कल भरत आपा तारीख रोड से बगैर ख़रीदे कुछ वापस आ गई। घर आके वो रोए जा रही थी। शाजिया ने बहुत पूछा कि क्या हुआ, क्या राहिल भाई ने कुछ कह दिया? तो वो कहने लगी वो मेरे साथ गए ही कब थे। वो तो तारीख रोड पे 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ घूम रहे थे। फिर उन्होंने एक लड़की को ज्वेलरी भी ख़रीद के दी। फरहत आपा ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि राहिल भाई ने इस लड़की की पसंद की हुई ज्वेलरी के पैसे भी अदा किए थे। फरहत आपा इस वक्त साथ वाली दुकान में हुमाबाजी के साथ खड़ी सब कुछ देख रही थी। वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ खरीदे बगैर वापस आ गई। शाजिया सांस लेने को रुकी, फिर बोली, अभी इनका रोना बंद नहीं हुआ था कि आज खाला अम्मी ने शिकायत की कि राहिल ने उन्हें देखा, पहचाना, फिर बाइक लेके हवा हो गया। क्या हो जाता जो मुझे घर छोड़ देता। फरहत आपा तो ये सुन के बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ गई हैं। खाला अम्मी को भी पता चल गया है कि आप कल किसी और लड़की के साथ घूम रहे थे, कह रही थी, इसीलिए उसने आज ये बदतमीज़ी की है। ना मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मरी जा रही हूँ, ना मेरी बेटी ज़बरदस्ती इसके सर मंडूंगी। वो जिससे चाहे शादी करे मगर रिश्तेदारी का तो ख्याल रखे, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त तो इसी तरह करे। मैं ये सारा कथा सुनकर हैरान रह गया। अमन मेरी निगाह दरवाजे की दहलीज पे खड़ी सिया बिल्ली पे पड़ी जो मुझे तक रही थी। एक दफ़ा तो जी चाहा कोई चीज़ उठाकर इसका सर फाड़ दूँ, मगर कल और आज सिर्फ दोनों में मेरी दुनिया जिस तरह ताराज हो चुकी थी। ज़िल्लत और रुसवाई मेरा मुकद्दर बनी थी। इस एहसास ने मुझे इस कदर एकदम से बाज रखा। फिर भी मैं गुस्से के इज़हार के तौर पे इसकी तरफ लपका। मुझे महसूस हुआ वो मुस्कुराई और मुस्कुराते ही इसने एक छलांग लगाई और दीवार कूद गई। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।